नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मैं एक शराबी ईश्वर के तोपा है। हाय संदीप भाई। अल, है अल्कोहलिक अनोनिमस के सुंदर विचार है। हम भाइयों का सभी का साथ है। इसलिए आज के दिन शराब से दूर हूँ और एक अच्छी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और बहुत बहुत आभारी हूँ नवजन ग्रुप, जो मुझे आज मेरे जैसे शराबी को यहाँ पर बोलने का मौका दिया। ईश्वर का आभारी हूँ दोस्तों। आज मुझे एक एक दिन करके 23 महीने पूरे हुए। अगर कल सोबर रहा तो कल से और एक महीना बाकी है। अगले 24 19 को एक साल हो जाएगा अगर सोबर रहा तो। लेकिन प्रोग्राम आज का दिन का है दोस्तों। इसके लिए मैं आप सभी भाई सब जो किया है वो आप सभी का भाइयों का मुझे जो प्यार मिला है और जो मुझे यहाँ पर मदद मिली है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, इसके लिए मैं सभी भाइयों का आभारी हूँ, ईश्वर का आभारी हूँ। डॉक्टर बिल साहब, डॉक्टर बाब का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था अ, एक पूरा है तो दोस्तों कुछ बचा नहीं था। एक घर घर बचा था, बीवी बची थी, साथ में थी, साथ छोड़ा नहीं था उसने। और वो साथ छोड़ने वाली भी नहीं थी शायद, क्योंकि मैंने खुद उसको बोला था कि तू अब निकल जाए यहाँ से, क्योंकि मैं बचने वाला नहीं हूँ लड़के को लेके तू। उनको मैं ससुराल में बोल दिया था कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। यानी उनको ये शराब के इसमें नहीं मालूम था। शराबी करना इतना बढ़ गया करके ससुराल में मालूम नहीं था। लेकिन मैं डिप्रेशन में था, ये पता था उनको। और ये बीमारी से शुगर बीपी थायराइड कोलेस्ट्रॉल जो भी मुझे बीमारी थी, ये इसमें से गुजर रहे करके ये उनको पता था ससुराल वालों को। तो मैं फोन करके शराब पी के उनको फोन करता था कि मैं लड़की को ले जाओ आप, और मेरे बचने के चांस का, मैं जो भी जिंदगी बची है मैं जी लूंगा। लेकिन मिसेस बोलती थी दोस्तों कि मैं जाऊंगी नहीं। जो भी सिचुएशन का है था मेरे घर में, वो उस सिचुएशन को छोड़ के नहीं गए दोस्तों। इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि मेरे जैसे शराबी को वो झेलते रही, मुझे साथ देते रही। इसके ऊपर मैं ये भी एक ग्रेस, गॉड ग्रेस ही है कि नहीं तो बहुत से देखा दोस्तों मैंने। ये नहीं बोलता कि भाई किसी का क्या था, क्योंकि मेरे मिसेस जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा लव मैरिज था। और हमने अपने मर्जी से शादी की थी, अरेंज किया था लेकिन हमारे मर्जी से शादी हुई। तो वो अपने घर पे भी नहीं जा सकती थी दोस्तों, क्योंकि वो अगर घर पे जाती थी कौन से मुंह से जाती थी। तो वो तो उसको बोलते थे घर पे कि भाई तूने शादी की है। हालांकि मेरे मामा की लड़की है, लेकिन उसको एक शर्म थी कि मैं कौन से मुंह से जाऊं घर पे। शायद अगर मैं अरेंज मैरिज में ये करता, मेरे अगर लव मैरिज ना होता, शायद वो भी चले जाती। जो मैं घमंड में पल रहा था ना कि मेरे मिसेस नहीं गई, मेरे बच्चा नहीं गया, मेरा घर नहीं बिका, वो जाने के लिए मेरे को देर नहीं लगती थी दोस्तों। लेकिन एक संभाल के लिया उसने मुझे और वही घमंड लेके मैं पाल रहा था। और दोस्तों मैं शराबीपन मेरा 2021 तक इतना बढ़ गया था कि पूरे चरण सीमा पे था, मैं पूरे बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। लेकिन घमंड बहुत था। पर मैं अपने आप को शराबी कहने के लिए मैं मानता ही नहीं था मैं शराबी हूँ करके दोस्तों। घर वाले बोल रहे थे, मम्मी पापा समझा रहे थे, संदीप शराब कम कर, बहुत बढ़ रही थी शराब। लेकिन मैं अपने आप को देख नहीं पाता था दोस्तों। मुझे यही लगता था कि मैं शराब मेरी बढ़ ही नहीं सकती है, मैं तो पी रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी गिरा नहीं था। ये घमंड में था, गिरा नहीं हूं मैं। और कभी सो के नहीं रहा हूँ, कभी घर पे लेट नहीं आया हूँ। लेट आता था, जो भी टाइम उसके अंदर आता था, 11 12 बजे तक आ जाता था। लेकिन यही लगता था मुझे कि मैं घर घर छोड़ के यानी कभी बाहर रहा नहीं, सोया नहीं हूँ। तो घर पे बराबर समय पे आ रहा हूँ, शराब भी गाड़ी भी बराबर चला रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। तो मुझे अपने आप को वो शराबी मान नहीं रहा था। और कहीं ना कहीं घमंड एक पाल के रखा था, और उनको ब्लेम करता था कि आप लोग मुझे शराब बंद करने के लिए मुझे ये प्रेरित कर रहे हो। पिताजी ने बोल दिया था। तो एक दिन मुझे तो दोस्तों मेरी पिताजी से बात हो रही थी, पिताजी बोले कि हमारे घर में कोई शराब नहीं पिया आज तक, लेकिन तू इतना यानी शराब पीना चालू कर दिया। मैं तो यानी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं शराबी हो गया हूँ, लेकिन ये बोला कि उन्होंने कि तू शराबी हो सकता है या बेवड़ा बन गया है। तो दोस्तों मैंने बहुत गुस्सा आया था मुझे, पहले से बचपन से मुझे गुस्सा था उनके ऊपर, मुझे खुन्नस थी उनके ऊपर।
कि मुझे पता था कि वो जो मुझे चाहिए था वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मैं आज समझ सकता हूँ क्यों नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि हालत नहीं थी उनकी देने की। सब कुछ था, लेकिन जो आर्थिक परिस्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी हमारी। वो नहीं दे पा रहे थे, तो मेरी खुन्नस पहले से थी। तो जो मुझे बोलते थे, जो हमेशा मेरे को बोलते थे, थोड़ी सी भी बात अगर मेरे से कर भी कर दी तो मैं मुझे गुस्सा आ जाता था दोस्तों। मम्मी का आता था, पापा का, भाई का, यानी सबका गुस्सा मैं करता था दोस्तों। मुझे यही लगता था कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मेरा इन्होंने सुनना चाहिए, और मैं जो कहता हूँ वो सुनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, घर के मेंबर बड़े वो थे, उनके कहने के मुताबिक ही होता था। दोस्तों, 2005 में मुझे नौकरी लगी। थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा, 2005 एंडिंग में मुझे नौकरी लगी थी। उसके पहले मैं पेपर डालता था कॉलोनी में, इधर उधर डाल के। फिर उसमें का मैं कॉलेज किया अपना, और वो दोस्तों वहां से निकला। फिर नौकरी लगी, एक अच्छी नौकरी लगी, गवर्नमेंट जॉब लगा। और मेरा दोस्तों घमंड बढ़ गया और पैसा आना हो गया। अभी भैया शेयर कर रहे थे कि पैसा आता था, नहीं आता। मेरे पास पैसा आता था दोस्तों बहुत, लेकिन बहुत पैसा आता था। और वो, लेकिन पैसा मैंने कभी संभाल के नहीं रखा दोस्तों, क्योंकि मैं ग्रैंड सिटी में, हमेशा ग्रैंड सिटी में जिया हूँ। जो मेरे पास नहीं है वो तो दिखाने की कोशिश किया हूँ। बड़े बड़े सपने देखा हूँ। तो जो लोग बड़े लड़के होते थे, जो यानी अमीर घर के, उनके साथ में मैं रहता था दोस्त। और मैं अपने आप को कम समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, मैं अपने आप को बड़ा ही, जो जो नहीं था, मैं कर्जा, अगर मेरे पास वो चीज नहीं है तो मैं कर्जा निकाल के वो निकाल के मैं लेता था, उनके सामने खड़ा हो जाता था। यानी मैं अपने आप को कमजोर समझने के लिए तैयार नहीं था दोस्तों। और यही चीज मुझे डुबाते गई, पैसा आते गया, और मैं ग्रैंड स्टडी में चलते गया। मेरे पेमेंट तक मुझे, यानी जब शराब मैं बड़ी भी नहीं थी तब मेरे को पेमेंट में मेरा यानी मेरे पास नहीं रहता था। लास्ट एंडिंग में मुझे किसी ना किसी भाई से पैसे मांगना ही पड़ता था। और घर पे तो पैसा भेजता नहीं था दोस्तों उस टाइम, जब तक मैं शादी नहीं हुई थी तब तक मैं घर पे भी मम्मी पापा को बहुत कम पैसा भेजता था। तो ये पूरा जो पैसा मुझे मिलता था पूरा उड़ा देता था दोस्तों। मैं कोई भी खर्चा, शराब तो इतनी नहीं थी, उस चरण सीमा पे नहीं थी, लेकिन बाकी जो खर्चे थे, मोबाइल निकला है, मोबाइल ले, ये वो सब, यानी पैसा जो भी था मेरा पूरा, मैं ग्रैंड सिटी में बड़प्पन में जीता था, और दिखाने की कोशिश करता कि मैं देख, मैं कितना बड़ा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये हालत इतनी खराब हो गई थी मेरा, जो आज तक मैं इतना सर्विस करने के बाद भी, आज भी मेरे अकाउंट में, मैं कभी यहाँ पर भौतिकता की बात होती नहीं लोगों को, कभी भी आज तक मेरे 17.5 साल में मैंने नौकरी में, मैंने मेरे अकाउंट पे कभी लाख रुपए देखा ही नहीं दोस्तों। कभी नहीं देखा। 50,000 के ऊपर वो भी आते हैं ना, तो एक महीने में उड़ा देता था दोस्तों। कुछ भी चीजें खरीद लेना, जो नई चीजें हैं ना मेरे पास, जो जरूरत नहीं है, वो चीज की वो चीजें खरीद लेता था दोस्तों। और मैं ऐसे ग्रैंड सिटी में जीता था। लेकिन अल्कोहलिक फाइनेंस में दोस्तों, मैं इतना शराब, 2021 तक मेरा शराब इतना बढ़ गया था कि घर वाले बोलने के बावजूद भी मैं सुन नहीं रहा था, और मुझे नजर नहीं आ रहा था मैं शराबी। मुझे यही लगता था कि मैं बाकी लोगों की जैसे शराब नहीं पीता हूँ। और मिसेज भी बोलती थी शराब आपकी बढ़ गई है, लेकिन उनको यही बोलता था दोस्तों कि मैं, यानी मेरा शराब नहीं बढ़ा है, मुझे ऐसा लगता था। और उनको ये बोलता कि तुम्हारा घर चल रहा है ना, तेरा घर चल रहा है ना बराबर, तेरे को क्या कुछ कम ज्यादा है क्या घर में। लेकिन दोस्तों, जो अंदर ही अंदर वो टूट रही थी, आर्थिकता से पूरी खत्म हो रहा था मैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं पैसे मुझे मिल जाते थे दोस्तों, मेरा पेमेंट आता था, पेमेंट आना के बाद मैं तो 10,000 रुपये घर पे देता था, बाकी पैसा पूरा उड़ा देता था दोस्तों। लेकिन जो पैसे ऊपर मेरे को अगर लगे तो मुझे पैसा मिल जाता था, कहीं दोस्तों से मिल जाता था। इसके वजह से मुझे ये नहीं लगता था कि मैं कहीं हारा हूँ। हार मानने के लिए तैयार नहीं था दोस्तों। और दोस्तों, ये एक टाइम ऐसा आया फिर कि मैं उठने बैठने के लिए भी मुझे कठिन हो गया है, कि मुझे हाथ पकड़ के मुझे लैट्रिन बाथरूम तक लेके जाना पड़ता था, विशेष तो लड़का। जो लड़का दोस्तों मुझे कभी आज तक आँख आँख उठा के नहीं देखा है, छोटा, लेकिन दोस्तों इतना प्यार करता है मुझे कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इनको कैसे, यानी जो आखिरी के 2 साल, 2-3 साल जो है, मैं कैसे इनको रखा हूँ। क्योंकि मैं जैसे
दूध में से मक्खी उठा के बाहर फेंक देते दोस्तों, वैसे मैंने मेरे मिसेस को और लड़के को ऐसे उठा के फेंक दिया था। मेरे को कोई भी मतलब ही नहीं था, किसी से मतलब नहीं था, बस मेरी शराब और मैं। लड़का क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मिसेस क्या कर रही है मुझे नहीं पता, उनको क्या जरूरत है वो मुझे नहीं पता। बस मैं अपनी मस्ती में जी रहा था दोस्तों। और थोड़ा कुछ उन्होंने बोला तो वो चीज लाके दे देता था घर पे, अगर। लेकिन जब तक पैसे थे वो तब तक मैं लाके देता था दोस्तों। लेकिन लास्ट में ऐसी परिस्थिति आ गई थी, लड़के ने मुझे बिस्किट का पूरा बोला था। मेरे को याद है दोस्तों, वो अगर मैं दिन याद याद करता हूँ तो मैंने मेरे पास 100 150 रुपये मेरे पास पड़े थे दोस्तों। लेकिन मैं 10 रुपए का, मेरे लड़के ने बोला था कि पापा आते समय एक अ, 10 रुपए का बिस्किट का पूड़ा ले आना। मुझे याद है दोस्तों, मैं उस दिन गया था शराब पीने, तुम्हारा लेके आऊंगा बेटा। लेकिन मैं शराब, वो 150 रुपए की पूरी शराब पी लिया। और आते समय मैं जब आया, बाकी जो शराब थी मैं उधारी में पी लिया वहां पर। और आते समय पूरा डिक्की में मैं खाली करके आ गया दोस्तों। तो मेरा लड़का जैसे मैं गाड़ी लगाया साइड में, तो मेरा लड़का पहले दौड़ के गया और डिक्की में जाके देखता है तो उसको शराब बिस्किट का पूरा मिला ही नहीं। तो मेरे को मैं तो आके लेट गया बेड पे। बोले पापा बिस्किट पूरा नहीं लाया। बोला यार लड़का, यानी देखो यार पतन मेरा यही हो रहा है कि मैं लड़के से भी झूठ 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 बोल रहा हूँ। तो बोला पापा बेटा ये नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो लड़का बोले ठीक है पापा कोई बात नहीं। दोस्तों इतना छोटा मुंह करके वो हट गया ना वहां से। मुझे इतना, जो लड़का, मैं ब्लैकआउट में सवेरे रात में आता था, घर में सोता था और सवेरे जब उठता था मैं 9 बजे, मेरे को तो होश नहीं रहता था। लेकिन सवेरे उठते उठता था कि लड़का उठा था दोस्तों, क्योंकि मुझे सवेरे वो बीपी की गोली बराबर 7 बजे ला के देता था दोस्तों, बराबर टाइम की घड़ी देखते रहता था। कि उसको ये भी इतना ये था कि पापा क्या गलत कर रहे हैं इसको भी क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, मैं सही और गलत फैसला समझ ही नहीं पा रहा था। और लड़का वो सवेरे मुझे 7 बजे गोली ला के देता था, पापा उठो गोली खा लो उसके बाद में सो जाओ आप। तो दोस्तों मैं उसके पास से वैसे ही मेरा आंखें बंद रहती थी, लड़का गोली निकाल के मेरा, उसको गोली पता चल गई थी कौन सी, पप्पा को सवेरे गोली देना है। दोस्तों वो मेरे सर हाथ में रख देता था, मेरी आंखें बंद ही रहती थी, वो पानी मेरे को हाथ में ऐसा दूसरे हाथ में पानी देता था, मैं गोली खा लेता था और पानी पी के वैसे ही सो जाता था दोस्तों। लेकिन ये भूल जाता था कि मेरा लड़का राह देख रहा है मेरी, कि भाई उसको क्या जरूरत है। जब वापस उठता था तो वापस उठने के बाद वो कुछ बात करना चाहता था दोस्तों मेरे से, उसको बात करना रहता था लड़के से, लेकिन वो डरा रहता था कि पापा क्या बोलेंगे। लेकिन मैं बात करने की इसमें नहीं रहता था। और सीधा उठता था तो सीधा उठने के बाद मैं सीधा गाड़ी, वो पानी मुंह पे मारा नहीं मारा वैसे ही सीधा, क्योंकि मेरे को ये जो रहता हैंग ओवर रहता था दोस्तों, वो शराब की तरह भी ले जाता था। जैसे उठता था यहाँ से बेड से, सीधा नीचे उतर तो मैं सीधा भागता था दोस्तों शराब की दुकान में। और शराब की दुकान में वापस वही करने परिस्थिति में घर पे आता था। और नौकरी पे सिर्फ जाने के पहले मैं देखता, मेरे नौकरी पहले दिन देख लेता था मैं, मेरे आज कौन सा शिफ्ट में को जाना है। और उस दिन दोस्तों अगर मुझे दिन में जाना है तो फिर उस टाइम मैं रोक देता था खुद को। हाथ पैर कांपते थे लेकिन मैं खुद को रोक देता था, क्योंकि नौकरी करना था। मैं नौकरी को कभी एब्सेंट नहीं रहा, कभी मुझे वार्निंग नहीं आई दोस्तों कभी नौकरी से। लेकिन लास्ट में मैं, मेरे साथ में ये भी हो रहा था, जब मैं भी वही मेरा जो इंचार्ज था उनका बहुत आभारी है दोस्तों कि मेरी आंखें उन्होंने भी खोली दो। मुझे नजर नहीं आ रहा था, सबको नजर आ रहा था मैं शराबी बन चुका हूँ, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था दोस्तों। ऐसे दोस्तों मेरे एक फेसबुक फ्रेंड फ्रेंड थी, आज मुझे राखी बांधती है वो दोस्तों, लेकिन वो जीजा जी थे मेरे साथ में नौकरी कर रहे थे, हम दोनों साथ में नौकरी कर रहे थे। और उनकी मिसेज थी मेरे फेसबुक फ्रेंड थी। और हम दोनों भाई बहन के जैसे रहते थे दोस्तों। तो एक दिन मुझे घर पे, मैं किसी की मानने वाला न था दोस्तों, मेरे माँ बाप की नहीं माना कभी, ना मिसेस की माना, ना परिवार की माना, ना समाज की माना। लेकिन वो पता नहीं वो मैसेज मुझे एक देवी समझो या भगवान समझो, वही पर मुझे भगवान भगवान का इशारा था वो। उसके मुंह से अगर शायद मुझे बोलना चाहते थे भगवान के, भाई तू सुन। तो मैं उनके घर पे गया था दोस्तों कुछ काम से जीजा जी के साथ में, तो मेरा पानी ला के दिया वो दीदी ने, तो मेरा हाथ कांप रहा था। तो उन्होंने बोला था संदीप क्या है ये। बोला कुछ नहीं दीदी। तो जीजा जी ने बीच में बोला, बोले तेरा भाई बहुत दारू पी रहा है आजकल, थोड़ा ध्यान बता उसको चीजें। तो बहुत बुरा लगा दोस्तों मेरे को। बोले वो दीदी भी बोल रही थी मुझे कि सही में मुझे भी लग रहा है क्योंकि हाथ पैर पूरे कांप रहे, तेरा सर कांप रहा है, पूरा बदन कांप रहा है। क्योंकि वो पानी जो दिया ना दोस्तों, मैं पानी भी नहीं पी पा रहा था।
तो दोस्तों वहां से मैं निकला, वहां से पानी पिया कैसे तो भी वहां से निकला, और वही गिल्टी फील में जाके फिर वापस शराब पिया और घर पे आया। घर पे आने के बाद मिसेज को ईमानदारी से उस दिन पूछा, दोस्तों क्या सही में मेरी शराब बढ़ रही है क्या? तो मिसेस ने हाँ मुझे एक ही बोला। तो आप किसने बोला? बोला मुझे ये दीदी ने बोला। तो दोस्तों बोले हमने तो बोला तो आपको समझ में नहीं आया ना। लेकिन वो दीदी ने फिर मेरी मिसेस ने उनको फोन किया और बोला कि हाँ बोले मैंने तो ऐसा बोला। तो दोस्तों उस समय मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब शराब सही में मेरी बदनामी हो रही है। और मुझे लगा कि नहीं, आज शराब बढ़ रही है सही में, ऐसा मुझे लग रहा था। और उस दिन दोस्तों मुझे यानी उस दिन से मुझे मन में विचार चालू हो गए कि मैं अब मुझे शराब सही में छोड़ना चाहिए। और मैं परिवार की हालत देख रहा था, खराब होती जा रही थी, मेरी खुद की हालत खराब होती जा रही थी। तो ये मैंने मन में लाया कि मैं अब शराब से दूर होना चाहिए मुझे। तो दोस्तों उस टाइम मैं हथकंडे चालू कर दिया। मुझे फिर बाबा कहीं वही वही दीदी ने अपने खुद के 7,000 रुपये करके 7,000 रुपये खर्चा करके मेरे घर में बाबा जी लाए थे। मुझे लेके गए थे, उनकी गाड़ी में बिठा के खुद के पैसे खर्चे किए उन्होंने दोस्तों। क्यों? तो कौन थी मेरी दोस्तों? कोई नहीं थी। लेकिन एक मैं आज वही उनको यही समझता हूँ कि वो ईश्वर ने भेजे वाली एक दीदी वो थी, रब थी, कि जो भी था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अगर वो नहीं अगर मुझे बोलती तो मैं शायद कहीं रुकने रुकने, लेकिन वो ईश्वर का हाथ था दोस्तों। कुछ प्लानिंग होगी ईश्वर की दोस्तों। मेरे जैसे बेवड़े के लिए मैं किसी को सुनता नहीं, चलो घर वालों का नहीं सुनता तो कम से कम उसका सुन। तो दोस्तों उन्होंने तो मुझे कहीं इधर उधर लेके गया, लेकिन दोस्तों कहीं फर्क नहीं पड़ा। फिर कहीं ना कहीं मुझे मिसेस को कहे कोई प्रोग्राम में मैसेज, वो भी लेडीज लेडीज की तरफ से मुझे मैसेज मिला दोस्तों। ये चीज ये सब भगवान के प्लान थी, पता नहीं। तो मेरे मिसेस ने बोला कि ऐसा ऐसा है तो आप थोड़ा जाके उनको मिलो। तो मैं दोस्तों वो मेरे कॉलोनी में रहते एक भाई, उनको जाके मिला। तो दोस्तों मैं फिर उन्होंने मुझे ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में बताया और मुझे मीटिंग में लेके गए। मीटिंग में लेके गए, लेकिन दीनाल पाठ भरा था जो कि शेयरिंग हो रही थी, वो मुझे पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो वो बोल रहा था कि भाई मेरी बीवी गई, मेरा बच्चा गया, मेरा गई गया, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ में नहीं हुई थी। तो मैं अपने आप को शराबी मान नहीं रहा था दोस्तों, क्योंकि ये चीजें हो गई ना तो मेरे साथ में नहीं हुई। क्योंकि मैंने ये सोच रहा, मेरे मन में ये था कि इनका घर बिका है, मैंने घर बनाया यार, मेरी बीवी बीवी गई है, मेरी बीवी नहीं गई है। यानी बहुत से ऐसे कारण थे कि मैं अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा था। वो जो शेयरिंग कर रहे थे वो मुझे रिलेट नहीं हो रहे थे। तो मैं बार बार एक के बाहर जा रहा था, और 7.5 महीने ये मेरा खेल खेलते रहा मैं दोस्तों। 7.5 महीने के बाद में जो मैंने सोचा था कि मैंने मेरे साथ नहीं हुआ है, तो लेकिन दोस्तों वो रात मुझे वो भगवान ने दिखा दी कि ये सारे तेरे साथ में नहीं हुआ ना, तो फिर देख ले। तो दोस्तों मैं यहाँ से कहीं मारेगांव करके हमारे इधर गाँव है, वहां पर गया था। और वहां पर वर्कशॉप में था दोस्तों, मैं एक ही प्रोग्राम में ही था। 5:30 मैंने सोबर था, लास्ट लास्ट मेरी स्लीप थी वो। और वो स्लीप मेरे को ऐसी दिखाई, उसने वो रिलैक्स ऐसा दिखाया दोस्तों भगवान ने, कि मैं कम से कम गाड़ी में 12 से 14 घंटा मैं गाड़ी में पड़ा रहा दोस्तों। क्योंकि मैं इतना शराब पी, रात को 2:30 बजे जाके शराब पी लिया। प्रोग्राम सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे ऑब्सेशन क्या आया कि मेरी मस्ती थी पता नहीं दोस्तों। हाँ, उसके पहले मेरा मिसेज से दो दो बातें हो गई थी, वही मेरे मन में खुन्नस पकड़ा था। मैं मिसेज मेरी मिसेज के इसमें, तो दोस्तों वहां से 2:30 बजे निकल के जाके मैं शराब पिया और रात भर शराब पीते रहा। सवेरे मुझे 12 बजे घर पहुंचना था रात। तो मैं शराब पीते पीते इतना लोट हो गया कि मेरे को गाड़ी भी चलाना मुझे मुश्किल हो गया था कि मैं आगे देख पाऊँ। 11 बजे दिन में मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था हाईवे पे, मुझे पूरे अंधेरा नजर आ रहा था, इतना शराब पी लिया था। तो मैंने कैसे वैसे गाड़ी दोस्तों हाईवे के किनारे लगा के वहां लेटा, मतलब थोड़ी देर लेटता हूँ, उसके बाद थोड़ी कम हो जाएंगी तो मैं घर पे चले जाऊंगा। 12-1 बजे तक घर पर पहुंचने वाला आदमी दोपहर में रात को 2:30 बजे पहुंच रहा है। वो भगवान ने मुझे दिखा दिया दोस्तों। वो मेरा लास्ट ब्लैकआउट था। और दोस्तों मैं रात को उठा जैसे, तो स्टेयरिंग पे गाड़ी सीधी करके मैं बैठा था और देखा कि मैं पूरा अंधेरा छा रहा है हुआ है, शानसून रास्ता, रास्ते पे कोई नहीं, गाड़ी नहीं, एक इक्का दुक्का ट्रक दिख रहे थे। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे मेरा गांव किस तरफ है, मैं गाड़ी किस दिशा में लगाया हूँ, ये तक कि मुझे पता नहीं था दोस्तों। लेकिन कैसे वैसे उठा और देखा, थोड़ा विचार किया, बैठ के रहा थोड़ी देर। लेकिन एक मेरे को याद था कि मैं घर जा रहा था। मुझे इतना याद था कि मुझे घर जा रहा था, और मेरी शायद गाड़ी
मेरे गांव के रास्ते की तरफ ही मेरा गाड़ी का रूट है। और वहां से गाड़ी निकाला दोस्तों, और वहां से मैं सीधा घर जाने के वजह वजह क्योंकि मुझे इतना हैंग हो रहा था। तो मैं रात को 2:30 बजे रेड लाइट इलाके में जाके मैं शराब खरीदा वहां पर जाके। और वहां से शराब क्वार्टर लेके वहां से चौक में गया, वहां पर और एक क्वार्टर मारा दोस्तों, और दो गाड़ी में रखा। और फिर वापस घर पे गया दोस्तों। तो मेरे मिसेज का कम से कम 108 से 10 मिस कॉल पड़े थे मेरे मोबाइल पे। क्या था दोस्तों ये। मैं अपने आप को शराब नहीं मान रहा था, शराबी नहीं मान रहा। तो ये भगवान ने मुझे दिखा दिया, जो मेरे दिनल पार्ट थे ना, वो सब मुझे निकाल दिया। मेरी हिकड़ी थी मेरी, वो सब निकाल दिया दोस्तों भगवान ने। तो दोस्तों तब मैं जाके बोला कि भगवान अब बचा ले मुझे। और दोस्तों सही में मेरी मदद की। मैं वहां से वापस आया, और उस टाइम मैंने सोच लिया था कि अब नहीं संदीप, बस हो गया खेलना तेरा, अब नहीं। क्योंकि अगर जिंदगी जीना है, अगर बच्चे का फ्यूचर देखना है, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर मैं देख रहा था दोस्तों पूरा खत्म हो चुका होता है। जो जो लड़का 98 95 98 के जो परसेंटेज के बीच में रहता था, वो लड़का 54% परसेंटेज पे आ गया था। क्योंकि उसका पूरा ध्यान पढ़ाई से हट गया था, पूरा ध्यान मेरे ऊपर था। कि क्योंकि मुझे बहुत प्यार करता था दोस्तों वो लोग, मिसेज भी और उसका भी लड़का भी, यानी पूरा उनका जो, जाने उनके जो ध्यान था ना, वो खुद के तरफ ही नहीं था दोस्तों उनका ध्यान। वो खुद को भी भूल चुके थे, और मैं अपने आप को भूल चुका था दोस्तों, और मैं परिवार को भी भूल चुका था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रेस ऑफ गॉड, अल्कोहलिक्स में अनोनिमस में फिर वापस आया दोस्तों। मैं कहीं ना कहीं 15 दिन में सोबर था दोस्तों उस टाइम। लेकिन मैं मीटिंग में नहीं जा पा रहा था, और उस टाइम मुझे ये वो कीचड़ से उठाने वाले थे देवन भाई ने, मुझे हमारी ऑनलाइन ही भेंट हुई थी, यानी मुलाकात हुई थी। और उस टाइम दोस्तों मुझे देवन भाई ने वहां से फोन किया कि भाई नंबर डाल तेरा। मैंने नंबर, हमारी बात हो गई। और दोस्तों बात करते करते मुझे 15 दिन सोबर होने के बाद मैं गिल्टी फील कर रहा था कि मैं अब मीटिंग में कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरा तीसरा रिलैप्स था वो। और दोस्तों मैंने मीटिंग में वापस जाके और ईमानदारी से निचली मीटिंग स्टार्ट किया दोस्तों। कि नहीं बोला, आप जो बोलते हैं ना ये सुनते जान। कि आप बोलते हैं, हमारे तो हमेशा ओल्ड टाइमर है एक, तो बोलते हैं कि कान का कपास निकाल के मुंह में डालना भाई। और दोस्तों वही किया। और उस टाइम जो मुझे मदद मिली दोस्तों, उस टाइम हमारे ऑनलाइन में जो पायनियर ग्रुप में हम जो बैठते थे, जैन भाई रहते थे, हेमंत भाई, दिनेश भाई, बहुत से लोग हैं। दिनेश भाई ने भी वो दोस्तों मेरे को इनिशियल डेज में बहुत मदद किया है उन्होंने बार बार। लेकिन मैं जब आ, अब एक बोलना तो ये है कि मैं उनसे माफी मांगता हूँ कि मैं जब फर्स्ट स्टेप लिखा तो उनका नाम लिखा है मैंने दोस्तों, उनका क्योंकि कुंडल्स में मेरा नाम था। मैं ये दिनेश भाई को क्योंकि बहुत परेशान करते थे दोस्तों वो, फोन आ जाए मीटिंग में, ये कर वो कर। तो ये बातें जो थी वो मेरे लिए कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि भाई चलो एक आदमी तो निकल जाएगा इसमें से, क्योंकि वो मेरी मदद ही कर रहे थे। लेकिन मेरे जैसा आदमी निगेटिव सोचता है दोस्तों, पॉजिटिव कभी नहीं सोचता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहां से निकला, और दोस्तों मैं वहां से फिर अपने ट्रैक ट्रैक पकड़ा, और एक ही बात बोला ये कि भाई अब यहाँ से हटना नहीं। और मुझे संगत जो मुझे साथ मिली दोस्तों, वो उस टाइम जो हम रात रात भर पायनर ग्रुप में बैठते थे दोस्तों, उस टाइम हम कम से कम 40-50 लड़के बैठते थे। और उसके लिए वो देवेन भाई पूरे रात भर बैठते थे दोस्तों। बहुत ही यानी हमको उस टाइम साथ जो मिला ना, बहुत ही जबरदस्त साथ मिला दोस्तों हमको। और हमको भी ऐसा लगता था कि हम कम से कम 5-6 महीने तो हम, मेरे ख्याल से हम, मैं भी बहुत 2-3 घंटे सोता था, ज्यादा से ज्यादा मैं 24 घंटे में। और पूरा दिन भर दोस्तों मैं सिर्फ संस्था के बारे में सोचते रहता था। फिर धीरे धीरे दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं सर्विस का पार्ट मिला, एक ऑनलाइन मीटिंग चलाने का। वो भाइयों ने मुझे साथ दी कि भाई मैं, क्योंकि वो मीटिंग में स्टार्ट से कर रहा था जब ऑनलाइन मीटिंग चालू हो गई थी। वो एक मीटिंग और पाइनर की 2-3 मीटिंग थी, लेकिन वो जो 2 बजे की मीटिंग थी वो मैं पहले दिन से जुड़ा था दोस्तों वो मीटिंग में। तो वो लोगों ने देखा था कि भाई पहले दिन से जुड़ा है तो ये और कुछ रहा, तो मैं इस मीटिंग में करता था सर्विस। तो उन्होंने लगा कि भाई ये पहले दिन से जुड़ा है तो अ, इसको तो मौका क्यों ना दिया जाए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर्विस करना चाहते हो, बोला हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। तो दोस्तों वो सर्विस का पार्ट जो मुझे मिला, उसके वजह से जो मेरा मन भटक रहा था कहीं ना कहीं, बीच में मेरा मन भटकता था। मन भटकने के कारण मैं थोड़ा निराश हो जाता था, क्योंकि थोड़ी चीजें भी, क्योंकि मैं अभी भी ड्राई सोबर ही था दोस्तों। मैं मीटिंग में तो सोबर था, लेकिन घर में गोबर ही था। क्योंकि मैं चिड़चिड़ाहट आज भी है मुझे, आज भी गुस्सा आता है।
लेकिन उसको कम से कम करने की मुझे ताकत आ गई है दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं हट जाता हूँ। तो वो सर्विस का पार्ट जो था मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं दोस्तों चिपक गया उससे। फिर सवेरे से जैसे उठता था दोस्तों, तो उसके बारे में सोचना, आज स्पीकर कौन ढूंढना है, किसको लाना है, आज जनरल जनरल मीटिंग रखना है या कौन सी मीटिंग रखना है। यानी जो मेरे अंदर के जो थॉट चलते थे, फालतू के थॉट जो आते थे मुझे, वो आना बंद हो गए सर्विस के कारण दोस्तों। सर्विस कर रहा हूँ बोल, तो सर्विस की बहुत बड़ी सर्विस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ, तो मुझे कोई पहाड़ नहीं उठाना पड़ रहे। लेकिन जो भी काम कर रहा था, तो बहुत तकलीफ होती थी दोस्तों उस चीज के लिए भी मुझे बहुत, क्योंकि एक फोन से कोई भी स्पीकर तैयार नहीं होती थी। एक फोन पहले फोन करो, उसने हाँ बोला तो ठीक है, ना तो फिर दूसरे को करो। कम से कम 8-10 फोन लगाना पड़ता था दोस्तों, और सवेरे सवेरे फोन करना, मन में घबराहट भी रहती था, घबराहट भी रहती थी। तो भाई किसी को फोन करूँ तो कोई कुछ बोल देगा क्या, क्योंकि मैं मेरी छोटी उस टाइम 6 महीने की थी, ज्यादा नहीं थी। तो मुझे ये लगता था कि भाई सवेरे सवेरे अगर मैं किसी को फोन कर दूंगा, कोई स्पीकर को, तो मुझे गाली तो नहीं देंगे। तो मैं पहले दोस्तों मैंने तो उनको मैसेज डाल देता था व्हाट्सएप पे कि सर आपका मुझे आपसे बात करना है, तो आपका टाइमिंग मैं चाहता हूँ, अगर कौन से टाइम पे आप बात की जाने फ्री होते हो। तो अगर उन्होंने मुझे फिर वो रिप्लाई देते थे दोस्तों कि मैं ठीक है, मैं आप फ्री हूँ, आप कॉल कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट कॉल कर देता था दोस्तों उनको। और फिर बात हो गई तो हाँ बोला तो दोस्तों उनको स्पीकर के लिए रख देते थे। या तो फिर अगर नहीं मिला तो रात रात को भी कभी कभी मैं मैसेज डाल के रख देता, किसी का अगर नहीं आया रिप्लाई, तो मैं फिर वापस रात को 12-1 बजे में मैसेज डाल के रख देता, तो सवेरे सवेरे मुझे उसका रिप्लाई आ ही जाता था। तो उस चीज से दोस्तों मैं आगे बढ़ते गया, और उस चीज से मुझे सोसाइटी में मेरी बहुत मदद हुई दोस्त। क्योंकि नए नए भाई मुझे मिलते थे, नए नए भाइयों से मैं बात करता था, मोबाइल नंबर डाल डाल देते थे, मैं किसी का नंबर सेव कर लेता था, ग्रुप में ऐड कर देता था। यानी दिन भर मुझे एक ही सेवा में मेरा मेरा पूरा जो दिमाग था, मेरा जो मन था, वो पूरा ए में ये हो गया, फिट हो गया। और दोस्तों उसका फायदा मुझे बहुत होते गया। और ये मुझे ईश्वर ने शायद, क्योंकि मुझे ये अगर काम नहीं मिलता तो शायद मैं सोबर रह पाता नहीं रह पाता, मुझे नहीं पता। क्योंकि सोबर रहना ये ईश्वर के और मेरे बीच बीच का काम है दोस्तों, क्योंकि इंसानियत शक्ति मुझे सोबर नहीं कर सकती दोस्तों। बोला गया है कि क्योंकि सोबर इंसानी शक्ति मुझे बता सकते हैं, जो रास्ते से मुझे ओल्ड मेंबर गए हैं वो मुझे बता सकते हैं कि भाई ऐसे रास्ते से बोलो, लेकिन वो ईश्वर का ही शब्द रहता है दोस्तों। मैं आज समझ पा रिलेट कर पा रहा हूँ खुद को कि ये चीजें मेरे साथ में जो हुई है ना, तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा से हुई है। और आज भी मैं बैठा हूँ दोस्तों, तो आज जिंदा खड़ा हूँ, तो आपकी भी मदद है और ये संस्था की बहुत मदद है दोस्तों। और ईश्वर का भी बहुत साथ, यानी मुझे बचपन से भी ईश्वर का मेरे साथ में था दोस्तों। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं 2 बार मैं मुझे याद है, मैं चौथी क्लास में था उस टाइम। मेरे मम्मी पापा को कहीं, क्योंकि मेरे घर में आज भी भजन कीर्तन का वास होता है। मेरी मम्मी मम्मी अभी तो मम्मी तो एज की वजह से नहीं कर पाती है वो भजन वगैरह गाने वगैरह, लेकिन हमारे घर में सब इंस्ट्रूमेंट है। तो वो पप्पा अभी आज भी करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी जो ये थी भगवान के प्रति जो धारणा थी उनकी, शायद मुझे उसका फायदा हुआ। ये भी मैं समझता हूँ कि उनकी जो जो धर्म क्या बोलते हैं उसको, अ, भक्ति थी भगवान के इसमें, तो वो कहीं ना कहीं मुझे फायदा होते गया। और शायद उनका उनका भी एक मुझे अच्छे कर्मों का फल मुझे मिला दोस्तों। तो उस टाइम मैं चौथी में था, मुझे पता था उनको जाना था कहीं थी कहीं, और मुझे सडनली दोस्तों फीवर चढ़ गया था। और कम से कम मेरे को फीवर इतना था कि वो मैंने पूरा सुन पड़ गया था, मैं बेहोशी की हालत में आधे घंटे में पूरा चढ़ गया था दोस्तों। तो डॉक्टर के पास लेके गए थे मुझे मेरे पापा, उसी टाइम उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और मुझे पहले डॉक्टर के पास लेके गए। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि देखो 2-4 घंटे में अगर इसका फीवर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो बोले इसमें ब्रेन में चले जाएगा, तो बोले बचने वाला नहीं है। तो दोस्तों मेरे पापा तो वही रो दिए कि क्या हो गए हमारे साथ में, जो मैं अच्छे कार्य के लिए जा रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं भगवान तेरे तेरे कार्य के लिए आ रहा हूँ और मेरे साथ में ऐसा हुआ है। तो दोस्तों वो 2-3 घंटे में कहीं ना कहीं मुझे वो बुखार, मुझे होश आया, और मेरा बुखार कम हो गया दोस्तों, और मुझे घर पे लाया गया। तो ये पिताजी ने उस टाइम आभार, यानी मेरे पिताजी ने भगवान को बोले, भगवान तेरी बहुत बहुत आभार करके मेरे को बोले। लेकिन आभार ये चीज मुझे नहीं पता था दोस्तों, आभार ये क्या होता है।
लेकिन वो, और मुझे 2006 में मुझे मेरा ब्रेन का नस फट गया था जब मैं सर्विस पे लग गया था। मैं सर्विस पे था, और उस टाइम दोस्तों मुझे मैं सोलापुर पोस्टेड था। उस टाइम मुझे ब्रेन का मेरा हेमरेज हुआ था, ब्रेन हेमरेज बोल सकते हैं मैं उसको। और उस टाइम भी दोस्तों मैं पूरा बॉम्बे में 6 महीना एडमिट था दोस्तों, सायन हॉस्पिटल में। तो मेरे पिताजी साथ में थे दोस्तों। मैं जो पिताजी को मैं कभी सुन नहीं, यानी देख नहीं, यानी इतना गुस्सा उनके खिलाफ खिलाफ मेरा जो खुन्नस थी, वो पिताजी मेरे लिए रोते थे दोस्तों कोने में जाके, क्योंकि 6 महीना मुझे कैसे संभाला उन्होंने, क्योंकि मैं तो ब्रेन से परेशान था, मैं तो एडमिट था, मैं तो आईसीयू में पड़ा था दोस्तों। लेकिन वो बाद में जब मैं मेरा डिस्चार्ज हुआ तो उनके आजू बाजू वाले बोलते थे मुझे कि तेरे पप्पा यार कितने रोते थे यार तेरे लिए, वो तेरे मेरे पैर तक दबा दिए दोस्तों। लेकिन आज आज मैंने कभी उनके पैर नहीं पकड़ा दोस्तों, कभी उंगली नहीं पकड़ा दबा के देता हूँ करके। वो इंसान ने मेरे लिए पूरे पैर पकड़े 6 महीना पूरी दोस्तों। मैंने जो, वो पिताजी ने मेरी इतनी सेवा की दोस्तों, बहुत सेवा की मेरी। ये कभी मैं समझ नहीं पाया दोस्तों, कब ना। आज भी मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि संदीप तू गलत उसी टाइम था, लेकिन वो समझने की शक्ति नहीं थी। लेकिन दोस्तों मैं प्रोग्राम पे आया, प्रोग्राम पे चल भी गया। और जब ये स्ट्रेस सेप का प्रोग्राम में जब मैं अपनी लिखा फॉरेन इन्वेंट्री लिखा दोस्तों, उतना मैं क्लियर नहीं लिख पाया क्योंकि मैं उसका ये नहीं था। तो मैं जो भी लिखा, मेरे पिताजी ज्यादा नहीं लिख पाया, तो मैं पिताजी का जब लिखा तो दोस्तों मैं कहाँ से कहाँ गलत था, और पिताजी मुझे क्यों मारते थे, क्यों मेरी खुन्नस थी, ये सब समझ में आ गया दोस्तों। मेरा आईना मुझे दिखा दिया दोस्तों। तो अब जाके दोस्तों मैंने कभी, जो आज भी मैं उनको सॉरी बोला है इस चीज के, लेकिन वो अंदर से आज भी नहीं आया है दोस्तों। मुझे ये अमेंड्स करना है उनको वापस एक बार, लेकिन वो जो दिल से होना चाहिए ना, वो नहीं निकला। 2 बार मैं वापस आया दोस्तों जाके उनके पास। घर में रहते हैं, लेकिन मेरे से 70 किलोमीटर रहते हैं, लेकिन मैं 2 बार गया दोस्तों, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से, वो दिल से नहीं निकला हुआ। तो मुझे वो अमेंड्स करना बाकी है। और आभार, आभार है आज यार। आभार तो मैं कभी किसी का माना ही नहीं हूँ, आभार का दिन है। अगले महीने और मानेंगे आभार। तो मुझे आज ये ग्रुप में बोलने का मौका दिया गया देवेंद्र भाई, और सभी भाइयों ने सुना मुझे, और कुछ मुझसे गलती हो गई होंगी तो मुझे माफ कर देना। और किसी भाई को अगर मेरे बोलने से अगर हट हुआ हो तो मुझे माफ कर देना दोस्तों। आज मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।